करते हुए सरस्वती माँ के चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ। भगवान आशुतोष की धरती पे अमृत और पुष्पित होने वाले इस विद्यालय के कार्यक्रम को नमन करता हूँ। आज 15 अगस्त है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी कार्यक्रम में पधारे डॉक्टर जयराम जी, जिला प्रचारक जी, प्रमुख, बड़े भाई कहने में संकोच लगता है, छोटे भाई की सभी, डॉक्टर श्रवण कुमार मिश्र जी, मंच पे उपस्थित नगर अध्यक्ष आदरणीय आनंद जायसवाल जी, इस विद्यालय के प्रबंधक जी। मुझे वह दिन याद है कि 1983 में शुरू हुआ, 1984 में ये विद्यालय अपना रूप ले लिया था और इस विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य जी थे श्री दयाराम जी, और बड़े समर्पित भाव से भोलेनाथ के शरण में इस विद्यालय को इन्होंने शुरू किया और ईश्वर की कृपा से, क्योंकि इनका नाम भी दयाराम है, राम जी जिसके ऊपर दया करेंगे वो कौन सा काम नहीं कर सकता है। विद्यालय दिन दुगना रात चौगुना गति से आज आगे बढ़ता चला गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने इनको ऐसे बख्शा नहीं दयाराम जी को, कह दिया कि प्रौढ़ हो गए, अब व्यवस्था तुम देखो, मुझे कुछ मौका दे दो। तो ऐसे हमारे इस विद्यालय के प्रबंधक व्यवस्थापक आदरणीय दयाराम जी। बंधुओं, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी कितने सरल हैं, कितने सुशील हैं, कितने सज्जन हैं, लेकिन विद्यार्थियों में अनुशासन के प्रति कोई समझौता नहीं करते हैं। अभी हम बैठे थे, बीच में कुछ बच्चे बैठे थे शुरुआती दौर में, उनके ऊपर कुछ सूरज की किरणें पड़ रही थी, किरणें यहाँ पड़ रही थी, लेकिन धूप का एहसास और गर्मी का एहसास प्रधानाचार्य को वहाँ बैठे बैठे हो रहा था, और वहाँ से दौड़ के आए और अपने भैया बहनों को छाया में बैठाने का प्रयास किए। ये मुखिया का परम धर्म होता है, और जिस मुखिया में यह भाव होता है, वो विद्यालय हो या विद्यालय पूरा परिवार हो, कभी भी किसी विसंगतियों की दौर से कभी भी परेशान नहीं हो सकता है। आज 15 अगस्त है, उससे तमाम बातें जो हमारे मुख्य अतिथि जी ने बड़ी गंभीर चर्चाएं की, एक बात और एक चर्चा उनका एक सूत्र के अनुसार था। विद्यार्थियों, भैया बहनों, आप जरा सा हमारी एक बात सुन लीजिए। आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? इस विद्यालय का नाम जानते हैं? जानते हैं? आप कितने भाग्यशाली हैं कि जब सड़क पे जाते होंगे तो बड़े गर्व से कहते होंगे कि हम विद्या मंदिर के विद्यार्थी हैं। आप बताओ, लखनऊ देख लीजिए, तमाम बड़ी जगहों पे देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं जहां वो काट से ही शुरू होती है पढ़ाई, और वहां का फैशन हमारी पाश्चात्य सभ्यता को पूरी तरह अंगीकार कर लिया है। लेकिन जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित होता है तो पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कोई छोटा प्रदेश नहीं है, ये इतना बड़ा प्रदेश है कि जिसमें देश के तमाम छोटे छोटे विश्व के तमाम छोटे छोटे देश समाहित हो सकते हैं, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है। और जब परिणाम घोषित होता है तो प्रथम और द्वितीय स्थान पे झारखंड विद्या मंदिर का नाम आता है। आप उस विद्यालय के विद्यार्थी हो, ये कितने गौरव की बात है। भगवान शंकर से, ईश्वर से मेरी हमेशा एक प्रार्थना रहती है कि हमारा विद्यालय काजीपुर को जिस तरह से प्रदेश स्तर पर नाम रोशन किया है, वैसे करता रहे। यहाँ के आचार्य बंधुओं को यहाँ का समाज जिस दृष्टि से देखता है, आप सारे आचार्य बंधु या हमारी बहनें, सारे लोग एहसास करते होंगे कि जिस रास्ते से गुजरते हैं वो भले न जान पाए,
लेकिन देखने वाला आदमी दूर से कहता है आप पहचानते हैं ये विद्या मंदिर के आचार्य जी। क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ, हर छोटे बड़े आदमी के साथ उठता बैठता हूँ। हमारी एक खराब आदत है, दुनिया हमको चाहे जो कहे। कुछ लोग कहते हैं आप बिलो डिग्निटी काम करते हैं, हमका मेरी कोई डिग्निटी है ये नहीं है, इसके आप बिलो होने का कोई सवाल नहीं है। तो मन बड़ा प्रसन्न होता है कि जब आचार्य सड़कों से गुजरते हैं और देखने वाला आदमी दूसरे से परिचय में कहता है कि आप नहीं जानते हैं विद्या मंदिर क्या है। इससे बड़ा इस जीवन की सार्थकता हो क्या सकती है। समय ज्यादा था, आज 15 अगस्त है, कल 14 अगस्त था। एक चीज और बता दें, विभाग प्रचारक जी हैं हमारे यहाँ, मुख्य अतिथि जी हैं। प्रदेश में 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा तमाम विद्यालयों में निकली, देश में निकली, और शिशु के विद्या मंदिर की भी तिरंगा यात्रा निकली थी। जितने लोग बैठे हैं हम सबसे पूछ रहे हैं, क्या आपने किसी विद्यालय की इतनी भव्य, इतनी अनुशासित और इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा देखा? मैंने तो नहीं देखा। हम जुड़े रहते हैं, मीडिया से भी देखा करते हैं, हमने तो किसी विद्यालय की नहीं देखा कि जितनी बड़ी कल की शोभा यात्रा आप लोगों की थी। और कितने अनुशासित आप लोग। ये हमारे लिए, इस विद्यालय के लिए बड़े गौरव की बात है। आप भैया बहने बैठ के मेरी बात सुन के मुस्कुरा रहे हैं। आज इस मुस्कुराने का मौका दिया किसने है? आप लोगों ने दिया था। आप लोगों की अनुशासन प्रियता और अपने पठन पाठन की प्रति लगन इस विद्यालय को प्रदेश स्तर पर पहुंचाया है। ये निरंतर आप बनाए रखिए। आगे बात 15 अगस्त की, 14 अगस्त के बारे में हमारे मुख्य अतिथि जी ने सारी बातें बताई। दुर्भाग्य थी हमारी, जम्मू द्वीप पे भारत खंड आर्यावर्त पे कहा जाने वाला देश जो कैस्पियन सागर से शुरू होके और कन्याकुमारी तक जाता था, विसंगतियों के दौर से गुजरा और गुजरते गुजरते तमाम हिस्से अलग होते गए और हम सिमर के केवल भारत के रूप में रह गए। हमारे अखंड भारत की परिकल्पना लेकिन तब भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है। हमारे स्वतंत्रता दिवस के रूप में उस परिकल्पना को मजबूत करने के लिए भी हमेशा अपने को चैतन्य रखेंगे। एक चीज और बता दें भैया बहनों से, अभी आपने देखा हमारे मुख्य अतिथि जी यहाँ गए झंडे के पास, देखा था ना, रस्सी खींचा और झंडा ऊपर गया ना। और 26 जनवरी को क्या होता? रस्सी खींचा, झंडा ऊपर गया, क्या हुआ? तब झंडे का आरोहण हुआ और फिर खींचा, झंडा फहर गया। यानी आज के दिन हम स्वतंत्र वातावरण में रहने के लिए स्वतंत्र हो गए, हमें आजादी मिल गई। इसलिए आज की तिथि को झंडा आरोहण किया जाता। और जब 26 जनवरी आती है तो झंडा पहले से ऊपर बांधा रहता है। जो भी मुख्य अतिथि होते हैं वो रस्सी खींचते हैं और झंडा फहर जाता है। उस दिन हमारे देश का कानून लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, जो इस चीज से हमको आपको परिचित कराता है कि आज इस देश में हम अपने संविधान के अनुसार सारे कार्य करेंगे, सारी व्यवस्था उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से हमारा संविधान उनको अनुमति देता है। एक चीज होगा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा मुख्य अतिथि जी की एक बात, जब जब हम अपनी परंपराओं से विचलित हो तो सृष्टि को कोई शक्ति नहीं है जो किसी भी राष्ट्र को सुरक्षित रख सके। और जब राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो व्यक्ति के सुरक्षित रहने का कोई औचित्य ही नहीं होता। आप याद कीजिए, आपने एक गदर फिल्म की बात कही, हम बहुत तो सिनेमा नहीं देखते हैं। एक गीत मैंने भी सुना था कि जब वो गया और उससे सब पूछा गया कहां से आया, क्या परिचय है, तो जब वो गीत में सुनता तो मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने यही कहा कि गंगा मेरी माँ का नाम और बाप का नाम हिमालय, तुम खुद ही फैसला कर दो कि मैं किस सूबे वाला।
कि जिस देश की धरती के नौजवान ये कहते हैं कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, वो राष्ट्र को अपने माँ बाप मानते हैं, वो देश, उस देश की अस्मिता हमेशा अक्षुण्ण रहेगी। रही बात परंपराओं में, आज आजादी के 78 साल हो गए। 78 साल में कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ विकृतियां, कुछ न कुछ दोष, तमाम बातें तो पैदा होती रहती हैं। इसीलिए शरीर के लिए भी डॉक्टर साहब बैठे हैं, होता है तो लोग कहते हैं अवस्था बढ़ जाए तो मेडिकल चेकअप जरूरी है। तो हमारी आजादी